जय हिंद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं रिलेशन एंड फंक्शन में जो ग्राफ यूज होते हैं उन ग्राफ का यूज करने जा रहे हैं। और ये जो ग्राफ यूज करने जा रहे हैं इन ग्राफ का बहुत सारे चैप्टर्स में यूज है, अच्छा खासा यूज है। अगर यूज की बात करें तो एक 12th क्लास में एक चैप्टर है एरिया अंडर द कर्व। इस चैप्टर में बिना ग्राफ के आप कोई भी सवाल सॉल्व नहीं कर सकते। जैसे इसमें ग्राफ हो गया एफ एक्स इक्वल टू एक्स का ग्राफ हो गया, और एक एक्स स्क्वायर का ग्राफ हो गया, पॉलिनोमियल का ग्राफ हो गया, एक्स क्यूब का ग्राफ हो गया, साइन एक्स का ग्राफ हो गया। ये सारे आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में मिलेंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में ट्रिग्नोमेट्री के ग्राफ मिलेंगे। और इसमें जैसे आपको दे रखा है सेग्नम एक्स दे रखा होगा या इंटीजर बॉक्स ऑफ एक्स दे रखा होगा, इसमें भी ग्राफ आपको मिलेगा। ठीक है, एक मॉड एक्स का भी ग्राफ मिलेगा और एक ग्राफ और आपको मिलेगा, कांस्टेंट ग्राफ मिलेगा। ये सारे ग्राफ आपके लिए कहाँ यूज होंगे? एरिया अंडर द कर्व चैप्टर में यूज होंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं पहला ग्राफ हमारा कौन सा है। पहला ग्राफ हमारा दे रखा है एफ एक्स इक्वल टू एक्स। एफ एक्स इक्वल टू एक्स का मतलब है ये आइडेंटिटी फंक्शन है। आइडेंटिटी फंक्शन का मतलब होता है, आइडेंटिटी का मतलब होता है आइडेंटिकल। आइडेंटिकल का मतलब होता है जो एक्स यहां डालेंगे, जो इनपुट डालेंगे आउटपुट वैसा का सेम वैसा आ जाएगा। जो इनपुट डालेंगे, इनपुट का मतलब एक्स की वैल्यू की बात कर रहे हैं, आउटपुट बिल्कुल वैसा का वैसा आ जाएगा। देख लीजिए जरा, इसमें हम कुछ वैल्यू पुट करते हैं। अगर हम x इक्वल टू 1 पुट करते हैं, अगर x इक्वल टू 1 पुट करते हैं तो आपको पता है एफ एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो आपकी 1 आ जाएगी। ठीक है, अगर हम f2 लिखते हैं, F2 लिखते हैं तो भी यहाँ हमने अभी कहा था आइडेंटिकल का मतलब जो इनपुट डालोगे सेम टू सेम आउटपुट दे देगा। ठीक है, इसका मतलब है F3 क्या होगा? अगर x की वैल्यू 3 ले लें तो यहाँ पर आउटपुट क्या होगा? वो भी 3 हो जाएगा। अगर x2 ले लें तो आउटपुट क्या हो जाएगा? वो भी हो जाएगा। अगर कोई वैल्यू माइनस में डालते हैं, सपोज दैट x की वैल्यू -1 ले लो, तो जब -1 डालेंगे यहाँ पर तो भी आउटपुट क्या देगा? -1 ही देगा। इसीलिए इस फंक्शन को बोला जाता है आइडेंटिटी फंक्शन। ठीक है, अब इसका ग्राफ देखते हैं। सपोज दैट, और एक खास बात, एफ एक्स इक्वल टू एक्स है, इसका मतलब इसको y इक्वल टू एक्स लिख सकते हैं। एफ एक्स को y भी कहते हैं, एफ एक्स को y भी कहते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स भी लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे? इसका ग्राफ शो करते हैं। जैसे ये आपका ग्राफ हो गया, सपोज दैट ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, ये आपका क्या रहेगा? y का नेगेटिव एक्सिस, ये x का नेगेटिव एक्सिस। अब मुझे बताओ, एक चीज़ बताइए यहाँ पर, सपोज दैट अब यहाँ पर जैसे ये 1 हो गया, ये 2, ये 3, 4, 1, 2, 3 और 4, यहाँ पर भी 4 तक बना दीजिए, 1, 2, 3 और 4। यहाँ पर भी बना दीजिए -1, माइनस का 2, -3 और -4, -3। यहाँ पर -1, -2, -3, -4, यहाँ तक बनाया। ठीक है, अभी आप मुझे बताओ, इस एक्सिस को एफ एक्स भी कहते हैं, y इक्वल टू एफ एक्स, इसको y कहते हैं, y एफ एक्स के बराबर, तो इसको y इक्वल टू एफ एक्स भी बोल सकते हैं। अब मुझे बताओ, जब आपने x1 डाला, जब आपने x को 1 डाला तो f1 का मतलब है, इसका मतलब है एफ एक्स किसके बराबर है? y। तो ये इसका मतलब है ये y के भी बराबर होगा। तो y की वैल्यू कितनी आई? 1 आई। जब आपने x की वैल्यू जब आपने 1 डाली तो y की वैल्यू 1 आई, यानी बिल्कुल इसके बीच में यहाँ पे आएगा कहीं, ये पॉइंट यहाँ पर बनेगा। ठीक, अगला जब आप x इक्वल टू 2 डालेंगे तो y इक्वल टू 2 आएगा। इसका मतलब कुछ यहाँ पर इसकी सीध में और इधर इसकी सीध में कुछ यहाँ पर आएगा। ठीक, ये पॉइंट। और अगर 3 डालते हैं तो कुछ यहाँ पर इसकी सीध में कुछ यहाँ आएगा, इस 3 x की 3 और इधर भी 3 सेम सामने आना चाहिए बिल्कुल। अब एक बात समझिए, ऐसे ही अगर आप माइनस में पॉइंट डालेंगे तो -1 बनेगा, 2 डालेंगे तो यहाँ पर 2 वाला पॉइंट बनेगा, और अगर -3 डालेंगे हमने तो यहाँ पर ये बन जाएगा। अब एक बात बताओ मुझे, ये 3 पॉइंट तो बने, लेकिन अगर आप इसमें 0.1, 0.2, 0.3 कितनी भी वैल्यू डालेंगे तो ये सारे के सारे क्या बनते चले जाएंगे? पॉइंट बनते चले जाएंगे। अगर यहाँ पर 1.2 डालो, 1.3 डालो, 1.4 पर डालो, 1.9 डालो, कुछ भी डालो, 2 से कम डालो, और ऐसे ही तो इनकी वैल्यू भी 1.9, 1.9, 1.8 सब दिखाता है। बहुत सारे ये डॉट पॉइंट बन जाएंगे, बहुत सारे डॉट पॉइंट बन जाएंगे, और ये बहुत सारे डॉट पॉइंट क्या करेंगे? एक लाइन बनाएंगे, स्ट्रेट लाइन बनाएंगे। तो ये एक इस टाइप की स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, ओरिजिन से पास होती हुई। तो ओरिजिन से क्यों पास होगी? उसका कारण है इधर भी एक लाइन तैयार हो जाएगी, स्ट्रेट लाइन। बहुत सारे आप छोटी छोटी वैल्यू जब डालोगे तो जो इधर लेफ्ट साइड में डालोगे, जो इनपुट डालोगे आउटपुट सेम का सेम दे देगा, तो वही इसका मतलब ये एक स्ट्रेट लाइन हो जाएगी। और एक खास बात समझिए यहाँ पर, अगर आप x इक्वल टू 0 डालते हैं तो f0 की वैल्यू 0 आएगी। इसका मतलब ये जो 0 पॉइंट ओरिजिन होता है 0.0, ये भी आपके स्ट्रेट लाइन में इंक्लूड होगा। ठीक है, इसमें जब छोटी छोटी वैल्यू डालते हो तो क्या करेगा? ये सारी वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा, तो ये डॉटेड एक लाइन बना देगा। मतलब बहुत सारी डॉट बन जाएंगे तो वो डॉट आपस में मिल करके एक स्ट्रेट लाइन बनाएंगे।
ठीक है। अच्छा, इसका डोमेन फंक्शन क्या होगा? अगर डोमेन फंक्शन की बात करें, डोमेन की बात करें तो x की कोई भी वैल्यू ये एक्सेप्ट कर ले रहा है। x की कोई भी नेगेटिव, पॉजिटिव, डेसिमल में हो, कैसी भी हो, ये सबको एक्सेप्ट कर ले रहा है। इसका मतलब है इसका डोमेन क्या होगा? रियल नंबर होगा। और रेंज ऑफ फंक्शन, जो आप, डोमेन का मतलब x की वैल्यू और रेंज का मतलब y की वैल्यू, इसका मतलब आप जो भी वैल्यू डाल रहे हो सबको एक्सेप्ट कर लेना और सेम का सेम आता है। जो x की वैल्यू डालते हो वही आउटपुट सेम मिलता है, तो इसका मतलब इसका रेंज भी रियल नंबर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको ये ग्राफ बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। आप इसको जल्दी से कॉपी कर लें। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन कर ग्राफ, इसका सेकेंड ग्राफ करेंगे जो कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन का ग्राफ करेंगे। ठीक है, कॉपी कर लीजिए जल्दी से फटाफट। अगला ग्राफ है हमारा, अगला ग्राफ क्या है? अगला ग्राफ हमारा दे रखा है कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन, कांस्टेंट फंक्शन दे रखा है। कांस्टेंट फंक्शन का मतलब fx का कोई कांस्टेंट दे रखा, जैसे मान लो यहां हम c ले लें, c ले लो या k ले लो, कोई भी कांस्टेंट नंबर है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और इसमें अब हम कांस्टेंट तो बना करके दिखाएंगे नहीं, हम इधर एक शो करेंगे। जैसे कांस्टेंट हम कुछ भी ले लें, अगर fx इक्वल टू 2 ले लें, ठीक, हमने एक कांस्टेंट फंक्शन ले लिया, वो क्या है? fx इक्वल टू 2 है। इसका ग्राफ बना करके बताएंगे, फिर इसको रिलेट कर देंगे उससे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है, आप इसमें अगर कोई भी वैल्यू डालो, x की कोई भी वैल्यू 1 ले लो, तब भी ये क्या करेगा? f1 पे ये 2 ही वैल्यू देगा। 2 ले लो, तब भी ये कौन सी वैल्यू देगा? 2 ही देगा। कुल मिला के कांस्टेंट है, इसका मतलब आप x की वैल्यू कोई भी डालोगे, x की वैल्यू पे ये डिपेंड ही नहीं करेगा। ठीक है, डिपेंड ही नहीं करेगा। तो सबसे पहले इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ग्राफ आप देख लो, ग्राफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन होगी। जैसे x ये 1 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ये कौन सी एक्सिस है? x एक्सिस, ये y है, इसी को fx भी बोलते हैं। और ये आपका -1, -2, -3 और -4। x, अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू कोई -1 भी ले लो, तब भी आप अगर -1 डालोगे तो क्या हो जाएगा? ये आपका 2 ही रहेगा। इससे एक चीज़ पता चल गई कि जब आप ग्राफ बनाओगे, इसका मतलब ये y के भी बराबर होता है। fx इक्वल टू 2 का मतलब है y इक्वल टू 2, यानी y पर कितना चलेगा? y पर चलेगा 2 यूनिट। तो ये आपका एक स्ट्रेट लाइन बन जाएगी, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। ठीक है, हॉरिजॉन्टल लाइन बन जाएगी। यही आपका ग्राफ हो जाएगा। किसका ग्राफ हो जाएगा? fx इक्वल टू 2 का ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और एक बात, ये x की तो हर वैल्यू को एक्सेप्ट कर ले रहा है, लेकिन जब आप 1 पर देखो, 1 पर भी सेम हाइट दे रहा है। 1 पर ये पॉइंट कौन सा होगा? 1,1 होगा। ये पॉइंट कौन सा होगा? 2,2 होगा। ये 1,2 होगा, क्योंकि, और ये क्या होगा? 2,2 होगा। ये कौन सा पॉइंट होगा? 3,2 होगा। ये कितना होगा? 4,2 होगा। कुल मिला के जो आपकी y की वैल्यू है वो कांस्टेंट है। इधर भी x की वैल्यू कोई भी डाल लो, हर वैल्यू पे क्या दे रहा है? यूनिट कितनी है? 2। हर वैल्यू पे इसका कांस्टेंट ग्राफ है। ये भी, इस पे भी यही देगा, ये इस पे भी यही देगा, इस पे भी यही देगा। अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये 1,1 हो जाएगा। मतलब आप देख रहे हो हर x की हर वैल्यू पे सेम हाइट दे रहा है। इसका मतलब ये कौन सा ग्राफ होता है? कांस्टेंट ग्राफ होता है। कांस्टेंट ग्राफ का मतलब होता है ना ये उठेगा ना बढ़ेगा, बस सेम रहेगा। अब इस पर इसका डोमेन देख लेते हैं जरा। डोमेन बताओ जरा क्या हो जाएगा? डोमेन रियल नंबर होगा, क्योंकि x की हर वैल्यू को एक्सेप्ट कर लेगा। लेकिन अगर रेंज की बात करें तो रेंज भैया हमेशा, रेंज का मतलब होता है y की वैल्यू, और y की वैल्यू एक ही है। हर x के पॉइंट पर y की वैल्यू क्या है? सेम है। अगर इस पॉइंट की बात करें तो ये क्या होगा? 4,2, y की वैल्यू हमेशा 2 ही है। ठीक है, अच्छा, तो इसका मतलब है ये कर्ली ब्रैकेट में आप रख सकते हो 2। ठीक, तो ये आपका क्या हो जाएगा? रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा। जल्दी से कॉपी कर लीजिए। अब यहाँ इसी टाइप से अगर हम इसमें बनाते तो c भी बना सकते हैं। ये fx इक्वल टू c है, आप c भी बना सकते हो। c का मतलब ये हाइट जो है वो c हो जाएगी, तो 1,c ये आ जाएगा 4,c। तो यहाँ पर जो रेंज बना है, रेंज ऑफ फंक्शन क्या हो जाएगा? कर्ली ब्रैकेट में c हो जाएगा, सिंगलेटन सेट हो जाएगा। ठीक है, ये आपका रेंज ऑफ फंक्शन क्या आएगा? सिंगलेटन सेट आएगा। जल्दी से कॉपी करिए, इसके बाद हम क्वेश्चन करेंगे। अगला ग्राफ होगा हमारा, नेक्स्ट ग्राफ करेंगे इसके बाद, जल्दी से लिख लीजिए। नेक्स्ट ग्राफ हमारा होगा पॉलिनोमियल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन करेंगे, पॉलिनोमियल फंक्शन के ग्राफ करेंगे। ठीक है, पॉलिनोमियल फंक्शन में क्या होता है? पॉलिनोमियल आपके कई टाइप के होते हैं। लीनियर पॉलिनोमियल होता है, बाइनोमियल होता है, बहुत सारे होते हैं।
क्यूबिकल होता है। तो ये पॉलिनोमियल जो हमारा होगा पॉलिनोमियल, तो मेनली हम दो ही ग्राफ इसमें पढ़ते हैं पॉलिनोमियल में। पॉलिनोमियल का मतलब होता है fx फंक्शन आपको दिया होगा और फंक्शन में ये लिखा होगा a0 a1x प्लस a2 x स्क्वायर प्लस an x की पावर n, सॉरी, और ये क्या होगा a1 a0 a1 a2 और a3 डैश 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 an नॉन नेगेटिव इंटीजर्स होंगे, ठीक है। अच्छा, लेकिन ये क्या होता है, इतनी बड़ी जो पॉलिनोमियल होते हैं उसका ग्राफ हम बनाते नहीं हैं, क्योंकि बहुत सारी जो बड़ी आपकी पॉलिनोमियल्स हैं उनका ग्राफ क्या करते हैं, इतना बड़ा यूज़ नहीं होता। इसका मतलब ये भी है कि इसका ग्राफ हम नॉर्मली ड्रॉ नहीं कर सकते। नॉर्मली हमारे पास जो हमें पॉलिनोमियल के ग्राफ पढ़ने हैं वो सिर्फ दो टाइप के, एक तो है fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा है fx इक्वल टू एक्स क्यूब। सिर्फ ये ग्राफ पढ़ने हैं। इसका मतलब एक्स स्क्वायर वाला टर्म और एक्स क्यूब वाला टर्म भी होगा, वो पढ़ना है। बाकी सारे टर्म क्या हो गए, जीरो हो गए। सबसे पहले यही दोनों हमको पढ़ने हैं। तो सबसे पहला ग्राफ हम पढ़ेंगे fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर, दूसरा ग्राफ पढ़ेंगे fx इक्वल टू एक्स क्यूब। तो देखते हैं सबसे पहला ग्राफ क्या होगा हमारा, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर। तो fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर क्या होता है, एक पैराबोलिक आता है। पैराबोला इस फर्स्ट ईयर क्लास में एक चैप्टर है कोनिक सेक्शन में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। fx इक्वल टू हमें एक्स स्क्वायर का ग्राफ पढ़ना, इसको y भी कहते हैं, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर भी बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब बताओ जरा, इसमें वैल्यू डालते हैं। सपोज दैट हम वैल्यू डालते हैं, अगर हम x की वैल्यू यहाँ पर 0 ले लें, x की वैल्यू 0 ले लें, तो आपको पता है f0, इसका मतलब है कितना आएगा, 0 आ जाएगा, यानी कि y भी 0 आ जाएगा, ये ठीक। अगर हम x इक्वल टू 1 ले लें तो आपको पता है f1, लेकिन यहाँ पर 1 का स्क्वायर मिलेगा, 1 आएगा। अगर x इक्वल टू 2 ले लें, वैल्यू पुट करेंगे तभी तो पता चलेगा ग्राफ कैसा बनेगा, वैसे कैसे पता चलेगा, वैसे पता नहीं चल पाएगा ना। और वैल्यू हम दो चार वैल्यू रख करके आइडिया लगा लेते हैं फंक्शन का कि फंक्शन का ग्राफ कैसा बनेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर 2 डालते हैं तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। इसका मतलब ये सारी y की वैल्यू है, y इक्वल टू 4 हो गया, ठीक है। अगर -1 डालें, x इक्वल टू -1, तो -1 डालेंगे तो -1 डालेंगे तो ये 1 ही, तब भी 1 आएगा, ठीक है। अगर -2 डालें तो ये भी तब भी 4 आएगा। कुल मिला के बात ये है कि ये जो y की वैल्यू दे रहा है वो हमेशा पॉजिटिव दे रहा है। ये देखिए 4 आ गया, ठीक। ये y की वैल्यू कैसी दे रहा है, ये हमेशा पॉजिटिव दे रहा है। चलिए बनाते हैं ग्राफ। सपोज दैट ये आपका कोई ग्राफ है, ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, वो इसी को fx भी बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर देखिए ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पर 1 2 3 4 और 5, यहाँ कितना होगा, -1 -2 -3 -4 -5, ये हो गया आपका, ठीक है। यहाँ पे -1 -2 और -3 -4 और -5, ठीक, ये इतना हो गया। अब मुझे यहाँ से एक बात बताओ, करना क्या है। सबसे पहले आपने जब x बराबर 0 रखा तो y की भी वैल्यू 0 आई, इसका मतलब ये वो ओरिजिन आया, ठीक, ओरिजिन आया। अब आप क्या करोगे, जब आप x की वैल्यू 1 रख रहे हो तो y की भी वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, यानी fx की भी वैल्यू कितनी मिल रही, वो 1 मिल रही है। इसका मतलब ये पॉइंट कहीं इसकी 1 की सीध में, इस 1 की सीध में कहीं बीच में आएगा यहाँ पर। और जब आप x की वैल्यू 2 रख रहे हो तो y की वैल्यू कितनी मिल रही है, वो 4 मिल रही है। जब आप x की वैल्यू 2 रखोगे तो y पर कहाँ जाएगा, 4 की सीध में आएगा, एकदम 4 की सीध में आएगा, कुछ इस टाइप का। ऐसे ही आप मुझे बताओ, एक बात हम आपसे पूछना चाहते हैं कि हमने सिर्फ 2 पॉइंट रखे। अब अगर हम इसमें कोई पॉइंट 1.5 रखते तो 1.5 का स्क्वायर कितना होता है, 1.5 का होता है 2.25। इसका मतलब है 2.25 कुछ यहाँ कहीं पर आता, कहीं ये पॉइंट बन जाता, ये पॉइंट करीब करीब यहाँ बनता। फिर कुछ और बढ़ाते थोड़ा सा, मतलब 2.5 रखते तो कुछ यहाँ पर बीच में बनता। तो ऐसे ही बहुत सारे डॉट बन जाएंगे, वो सारे डॉट मिलकर के क्या बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, आइडिया के लिए 2-4 पॉइंट ही बनाते हैं और उससे ग्राफ को मिला देते हैं, पूरा ग्राफ तैयार कर देते हैं। ऐसे ही जब 1 वैल्यू डालोगे, x की वैल्यू जब -1 डाली तो कितना मिला, 1। इसका मतलब ये 1 कहीं पर यहाँ आ जाएगा। और जब आपने x इक्वल टू -2 डाली, जब x इक्वल टू -2 वैल्यू डाली तो 4 आ गया। x इक्वल टू -2 यहाँ है और ये 4 यहाँ है, कहीं करीब करीब यहाँ बैठेगा, ठीक है, यहाँ।
अब इसमें भी कुछ आप डेसिमल में वैल्यू डाल दीजिए तो ये सारे डॉट्स, बहुत सारे डॉट्स आ जाएंगे, बहुत सारे डॉट्स आ जाएंगे और बहुत सारे डॉट्स आपस में मिलकर के क्या करेंगे, ग्राफ तैयार कर देंगे। तो ये हम बहुत सारे ना बना करके हमने आपको बता दिया होता कैसे है। आप ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक। ये आपका ग्राफ हो गया। ये कौन सा ग्राफ हो गया, ये हो गया fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये दोनों टाइप का है, ठीक है। fx को y कहते हैं इसलिए y इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिख दिया। और एक बात, दूसरी बात, अब इसका जरा डोमेन बता दो, डोमेन क्या होता है। तो आप कभी भी इसका ग्राफ अगर याद रखेंगे, ये पैराबोला है। कैसा ग्राफ है, पैराबोला। पैराबोला कई टाइप का पैराबोला होता है, ये पैराबोला है। पैराबोला का यूज पड़ेगा आप जब भी चैप्टर आपका आएगा 12th क्लास में, एरिया अंडर द कर्व, उसमें पैराबोला में एरिया निकालना होता। तो पैराबोला का जब ग्राफ आएगा तभी आप उसका एरिया फाइंड कर सकते हो, वैसे आप फाइंड नहीं कर सकते। और बोर्ड पेपर में काफ़ी क्वेश्चन आता है, इसका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होता है, अच्छे खासे मार्क्स का पूछा जाता है, ठीक है। तो जरा डोमेन फंक्शन बता दो, जरा डोमेन फंक्शन क्या है भाई। डोमेन फंक्शन की बात करें, x की हर वैल्यू को एक्सेप्ट कर ले रहा है, इसका मतलब रियल नंबर को एक्सेप्ट कर ले रहा है। रेंज क्या होगा, अगर रेंज की बात करें तो भैया इसमें अगर डेसिमल में वैल्यू डालते चले जाओगे, हर वैल्यू डालते चले जाओगे तो रेंज की भी वैल्यू वही आ जाएगी, ठीक। रियल इसकी भी वैल्यू आएगी। जल्दी से कॉपी करिए। इसके बाद हम लोग अगला ग्राफ करेंगे fx इक्वल टू एक्स क्यूब का, ठीक है। कर लीजिए जल्दी से फटाफट। लेकिन एक बात याद रखिएगा, यहां पर ये स्क्वायर लगा है, क्यूब नहीं है, इस बार स्क्वायर लगा है। तो जब भी आप कोई वैल्यू माइनस में डालोगे लेकिन तब भी ये प्लस कर देगा, इसका मतलब रेंज ऑफ फंक्शन जो होगा वो रियल पॉजिटिव होगा, हर वैल्यू पॉजिटिव देगा। रियल तो रहेगा लेकिन पॉजिटिव वैल्यू देगा, ठीक है। कर लीजिए। या फिर आप इसको ऐसे लिखना चाहो तो लिख सकते हो। कैसे, जीरो भी इंक्लूड होता, थोड़ा कहना गलत होगा, जीरो इंक्लूड होता क्योंकि जीरो तो आ रहा, तो ऐसे लिख सकते, ऐसे माइनस इनफाइनाइट पे आप ओपन ब्रैकेट लगा दो और इधर क्लोज कर देना, ये आपका क्या हो जाएगा, ये आपका रेंज ऑफ फंक्शन हो जाएगा। ऐसे लिख सकते हो, ज़्यादा ठीक लग रहा है। आप जल्दी से कॉपी कर लीजिए इसको, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद fx इक्वल टू एक्स क्यूब। अगले ग्राफ की बात करें तो भाई अगला ग्राफ हमारा होगा, अगला फंक्शन होगा fx इक्वल टू एक्स क्यूब। पॉलिनोमियल होगी लेकिन कितने डिग्री की, 3 डिग्री की रहेगी, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम वैल्यू डालना शुरू करते हैं, इसको हटाते हैं, ठीक है। वैल्यू डालना शुरू करते हैं। वैल्यू क्या रहेगी, सबसे पहले आप अगर x की वैल्यू इसमें 1 डाल दो, 0 डाल लो, सबसे पहले इसकी वैल्यू 0 पे चेक करो। तो आपको पता है इसको y इक्वल टू एक्स क्यूब भी बोलेंगे। अगर आप यहाँ पर 0 रखते हो तो इसका मतलब 0 का क्यूब, और तो 0 ही आएगा। अगर x इक्वल टू 1 रखते हो तब भी ये 1 रखने पर भी 1 आएगा, क्योंकि 1 का क्यूब 1 होता है। अगर 2 रख दें, इसमें 2 रख दें तो f2 रखेंगे तो इसका मतलब 2 का क्यूब कितना होगा बेटा, 8 हो जाएगा, ठीक। ऐसे ही माइनस में वैल्यू डाल दें, अगर x इक्वल टू -1 डालें तो -1 का मतलब है -1 का होल क्यूब, इसका मतलब -1, ठीक। अच्छा, और अगर x इक्वल टू -2 डाल दें तो -2 डालने पर -2 अगर डाल दें तो क्या होगा, -2 का क्यूब होगा, तो -8 हो जाएगा, ठीक है। -8 हो जाएगा, -8 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब क्या करेंगे, अब इतनी सारी वैल्यू हमने निकाली, अब क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। सबसे पहले देखो ग्राफ बनाएंगे इसका। ये ग्राफ हटा देता हूं मैं, जल्दी से कॉपी कर लिया होगा आपने। तो जरा देखिए, सबसे पहले अगर हम ग्राफ इसका बनाते हैं तो कुछ इस टाइप का बनेगा। ये 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा और 8 होगा। 8 तक बनाएंगे क्योंकि इसमें आप देख रहे हो क्यूब हो रहा है तो वैल्यू बड़ी होगी। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर नीचे भी बनेगी वैल्यू 8 तक, -1 -2 -3 -4 और -5 -6 -7 और -8। तो ये आपका -1 -2 -3 -4 -5 और -6 तक रखो इधर, कोई दिक्कत नहीं क्योंकि वो ग्राफ बढ़ेगा ऊपर की तरफ। अब सपोज दैट आगे बढ़ते हैं। देखो सबसे पहले ये बना लिया हमने, ये आ गया। अब आपसे क्या बोला है, वो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है आपको, जब आपने 0 रखा तो y की भी वैल्यू 0 आई, इसका मतलब ये ओरिजिन की बात कर रहा है।
अब आप x इक्वल टू 1 रखते हैं तो y की भी वैल्यू क्या क्या मिलती है, अरे ये y के बराबर होता तो y की भी वैल्यू हो जाती। fx कहो चाहे इसको क्या कहेंगे y इक्वल टू fx, y भी बोलेंगे fx भी बोलेंगे, इसको x बोले थे, ठीक। तो ये आपका x का नेगेटिव एक्सिस हो गया, ये y का नेगेटिव एक्सिस हो गया, ठीक है। अच्छा जब x इक्वल टू 1 रखेंगे तो y इक्वल टू 1 आएगा, इसका मतलब ये पॉइंट कहीं पर बनेगा। जब x इक्वल टू 2 रखोगे तो y इक्वल टू 8 बनेगा, इसकी सीध में कोई पॉइंट यहाँ आएगा। अब ये मत सोचना कि इससे छोटे पॉइंट अगर डेसिमल में रखोगे, इससे 2 से छोटे पॉइंट, 1 से छोटे पॉइंट अगर डेसिमल में रखोगे तो इस बीच में बहुत सारे पॉइंट आएंगे, इस बीच में बहुत सारे पॉइंट आएंगे, बहुत सारे पॉइंट आएंगे, ठीक है। और ऐसे ही जब आप वैल्यू माइनस में रखोगे तो ये एक आएगा और एक आएगा 8 पर, 2 और 8 के सामने आएगा, मतलब यहाँ पर कहीं आएगा, यहाँ पर, ठीक है, हाँ यहाँ पर आएगा। ऐसे ही इसमें बहुत सारी वैल्यू रखोगे तो बहुत सारी वैल्यू बीच में आएंगी। तो जब बहुत सारे डॉट आएंगे मतलब इनफाइनाइटली मनी डॉट्स आएंगे, आप समझ सकते हो। वो डॉट्स आपस में मिल करके क्या बना देंगे, ग्राफ बना देंगे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, इसको आप क्या करिए, ज्वाइन कर दीजिए। हम इतने सारे पॉइंट नहीं रख पाएंगे, कुछ आइडिया मिल जाता है वहाँ से कि इतने सारे पॉइंट, इनको सबको क्या कर दीजिए, ज्वाइन कर दीजिए। जैसे ही इनको सबको ज्वाइन करते हैं तो ये कौन सा ग्राफ आपका बन जाता है, y इक्वल टू एक्स क्यूब का या फिर fx इक्वल टू एक्स क्यूब फंक्शन का ग्राफ बन जाता है। इसको y इक्वल टू एक्स क्यूब भी बोल सकते हैं। बताइए जरा डोमेन ऑफ फंक्शन क्या होगा, डोमेन ऑफ फंक्शन रियल नंबर होगा। लिखिए, लेकिन रियल नंबर का मतलब रियल नंबर वैल्यू कहाँ से होती है, माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट के बीच में होती। अच्छा रेंज, वैल्यू नेगेटिव भी दे रहा है पॉजिटिव भी दे रहा है, वैल्यू नेगेटिव भी दे रहा है पॉजिटिव भी दे रहा है, इसका मतलब रेंज भी रियल नंबर होगी, ठीक है। जल्दी से कॉपी करिए, इसके बाद हम क्वेश्चन करते हैं अगला। नेक्स्ट ग्राफ हमारा होगा रैशनल फंक्शन, रैशनल फंक्शन का ग्राफ होगा। रैशनल फंक्शन का ग्राफ करेंगे, जल्दी से इसको कॉपी कर लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट ग्राफ हमारा होगा, नेक्स्ट ग्राफ जो हमारा होगा, नेक्स्ट ग्राफ क्या होगा, नेक्स्ट ग्राफ दिया है fx इक्वल टू 1/x, इसका मतलब है रैशनल फंक्शन। रैशनल फंक्शन को fx इन शॉर्ट में लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो रैशनल फंक्शन क्या होता है, रैशनल फंक्शन में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, वैल्यू डिफाइन करेंगे, x और y की, x की वैल्यू पुट करेंगे, जितना मिलेगा y के वैल्यू उसी के हिसाब से हम ग्राफ को बनाएंगे, ठीक है। सबसे पहले देखिए, इसका भी ग्राफ बहुत यूज होता है, कई सारे क्वेश्चंस में यूज होता है और बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ है इसका। तो सबसे पहले आप देखो, इसको y के बराबर भी 1/x कह सकते हैं। अगर x इक्वल टू 0 लिखते हो तो आपको पता है x इक्वल टू 0 पे ये वैल्यू कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, इनफाइनाइट हो जाएगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो 0 पे नहीं लेंगे, 0 पे नहीं लेंगे, लेकिन आप ये देखो, यानी ग्राफ जो आएगा वो 0 को टच नहीं करेगा, 0 को इंक्लूड नहीं करेगा। तो इसका मतलब है अगर हम x इक्वल टू 1 ले लें तो आपको पता है ये y की वैल्यू यानी fx की वैल्यू ये 1 हो जाएगा, इसका मतलब 1/1 1 आ जाएगा। अगर हम x की वैल्यू 2 ले लें तो इसका मतलब है f2 हो जाएगा और यहाँ 1/2, इसका मतलब 0.5। अगर x की वैल्यू 3 ले लें तो आपको पता है f3, इसका मतलब है 1/3 डिवाइड करोगे तो 0.33 मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा, 0.33 मिलेगा। अच्छा, और अगर x की वैल्यू 4 ले लें तो आपको पता है अगर 4 ले लें तो ये आपका हो जाएगा 1/4, इसका मतलब 0.25 ऐसा कुछ मिलेगा। मतलब x की वैल्यू जैसे जैसे आप बढ़ाते जा रहे हो, आप ये देख रहे हो कि y की जो वैल्यू आ रही है y इक्वल टू के भी बराबर है। अच्छा, ये y की या फिर fx की जो वैल्यू आ रही है, आप देख रहे हो, इसको fx कहो चाहे y कहो एक ही बात है, fx और y दोनों ही y एक्सिस पे होते हैं। तो इसका मतलब वैल्यू कितनी आ रही, कम होती जा रही है, वैल्यू कम होती जा रही और धीरे धीरे करके 0.00 कभी टच नहीं करेगा, x के ग्राफ को कभी भी टच नहीं करेगा, लेकिन क्या होगा, बहुत छोटी छोटी वैल्यू आती चली जाएगी। लेकिन अगर एक बात और करें, अगर ये माइनस इन्फाइनाइट और ये यहाँ से यहाँ तक प्लस इन्फाइनाइट, ये -1, ये 0 और ये 1, अगर इसके बीच की वैल्यू ले लें, अगर हम वैल्यू ले लें x इक्वल टू 0.0001 ले लें, चलो ये सपोज दैट ये ले लेते हैं, तो इसका मतलब है अगर इसको रखोगे तो इसका मतलब 0.01। अब हम 0.1 लेते हैं, सबसे पहले 0.1 लेते हैं। ये क्या है, 0 से हल्का सा बड़ी वैल्यू है, 0 से थोड़ा सा बड़ी, तो 1/0.1, पॉइंट हटाओगे 0। इसका मतलब जब भी आपने क्या किया, जब x की छोटी सी वैल्यू ले ली तो y कितना हो गया, 10, मतलब ग्राफ बहुत ऊपर निकल गया। और अगर आप ले लो, सपोज दैट बहुत छोटा ले लो,
अगर आप यहाँ पर x की वैल्यू ले लो 0.0001 ले लो तो 0.0001, इसका मतलब है 1/0.0001। पॉइंट हटाओगे तो कितने जीरो? 4 जीरो बढ़ेंगे। इसका मतलब है जो आपकी fx की वैल्यू आई या फिर y की जो वैल्यू आई वो 10,000 आ गई। इसका मतलब y पे बहुत ऊपर निकल जाएगी, लेकिन कभी भी टच नहीं करेगा। x की जितनी ज्यादा छोटी वैल्यू डालोगे वो ग्राफ क्या करेगा? ऊपर की तरफ भागेगा। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, आप देखिए ग्राफ बनाने जा रहे हैं। इसको हटाना पड़ेगा हमें, देख लीजिए। सपोज दैट यहां तक हो गया x इक्वल टू 4। बहुत सारी छोटी छोटी वैल्यू ले ली, तो यहां पर जब आपने ये रखा तो ये 10 आया, जब इतनी वैल्यू रखी तो ये आया। ग्राफ बनाते हैं जरा। ठीक, देखो ग्राफ कैसे बनेगा। सपोज दैट ये आपने x एक्सिस और ये y एक्सिस, इसी को fx भी कहते हैं। ठीक, अच्छा ये कितना 1, ये कितना रहेगा 2 रहेगा, ये 3 रहेगा, ये 4 रहेगा, ये 5 रहेगा, और ये कितना रहेगा 1 रहेगा, 2 रहेगा, 3 रहेगा, 4 रहेगा और 5 रहेगा। 5 तक ही बनाएंगे। आप लिख लो 1 -1 -2 और -3 -4 और -5। यहाँ पर कितना, ये रहेगा -1 -2 -3 -4 और -5, ये रहेगा आपका। आप यहाँ ध्यान से देखो इस ग्राफ को। आप जब x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू 1 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आएगी? 1 आएगी, यानी ग्राफ कहाँ पे? यहाँ पे रहेगा। लेकिन जब आप x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू 0.5, यानी y की वैल्यू कितनी आएगी? 0.5 आएगी। इसका मतलब है ये कुछ यहाँ पर आएगी, इसकी सीध में यहाँ पर आएगी। इसी पॉइंट का नाम होगा 2,0.5। 3 रखेंगे 0.33 और छोटा हो जाएगा, 4 रखेंगे थोड़ा और छोटा हो जाएगा, 5 रखेंगे थोड़ा और छोटा आएगा। और इसका मतलब ये है ये ग्राफ कुछ इस टाइप टच नहीं करेगा, एक्स एक्सिस को कभी भी टच नहीं करेगा, बस थोड़ी थोड़ी जगह, मतलब मिनिमाइज, बहुत छोटा छोटा निकल जाएगा साइड में। और जब एक्स की वैल्यू बहुत बड़ी रखोगे, एक्स की वैल्यू जब बहुत बड़ी रखोगे तो क्या होगा? ये ऐसे इधर चला जाएगा x की पॉजिटिव एक्सिस की तरफ। और x की वैल्यू अगर छोटी रखते हो, देखो 0.1 रखेंगे यहां पे बहुत छोटा। अगर हाँ सपोज दैट एक वैल्यू और रख लेते हैं, अगर x की वैल्यू 0.5 रखते हैं तो आपको पता है ये f 0.5 हो जाएगा और ये कितना होगा? 0.5। पॉइंट हटाओगे 0 बढ़ेगा, कितना मिलेगा? 2। तो ये देखो जरा, जब आपने 0.5 रखा तो ये पॉइंट 2 पे आ रहा, यानी इसकी सीध में यहां आ रहा। ठीक, 3 रखोगे तो और पास में जाएगा, 4 रखोगे तो और पास में जाएगा, 5 रखोगे और पास में। ऐसे ही जब बहुत छोटी वैल्यू 0.1 लोगे तो 10 पे जाएगा। 10 बहुत ऊपर है, इतना नहीं बना पाएंगे, लेकिन आपको पता है कि ग्राफ कुछ इस टाइप का निकल जाएगा। तो बना दो जरा, ये ग्राफ कुछ इसी टाइप से निकल जाएगा। ठीक, कभी भी टच, ना इसको टच करेगा ना इसको टच करेगा, ये ग्राफ कुछ ऐसा आ जाएगा। और अगर आप इतनी वैल्यू ले लेंगे, बहुत छोटी वैल्यू, तो क्या करेगा? कहां तक जाएगा? 10,000 ऊपर, बहुत लंबा। इसका मतलब ये ऊपर प्लस इनफाइनाइट चला जाएगा। ठीक है, अच्छा ऐसे ही यहां पर भी बन जाएगा। यहां से कुछ ग्राफ स्टार्ट होगा और कुछ इसी टाइप का यहां भी बन जाएगा, कुछ इस टाइप का। ये ग्राफ किसका हो गया? और इसमें 0 इंक्लूड नहीं है ग्राफ में, ये इंक्लूड ही नहीं है, ये अपना छूट गया अपनी जगह पर। इसका मतलब है अगर हम डोमेन फंक्शन की बात करें तो इसमें भैया जब आप 0 रखते हो तो अनडिफाइंड आ जा रहा है। इसका मतलब रियल नंबर में से 0 को माइनस कर दो। और रेंज फंक्शन जो है उसमें भी यही होगा, आप इसको हटा दो, क्योंकि जब आप रेंज फंक्शन का मतलब y की वैल्यू निकालते हो तो 0 कहां आता है? बाकी सारी वैल्यू नेगेटिव पॉजिटिव आ रही, 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब 0 को हटा दिया, माइनस कर दिया। ये आपका डोमेन हो गया, ये रेंज हो गया। f का मतलब है रेंज फंक्शन, df का मतलब है डोमेन फंक्शन, और ये सफिक्स में होता है, नीचे लगा होता है। ठीक, कॉपी कर लीजिए जल्दी से फटाफट। आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला ग्राफ जो हमारा होगा, इंपॉर्टेंट ग्राफ है, अगला होगा मॉडुलस फंक्शन का। मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ होगा। ठीक है, जल्दी से कॉपी करिए इसको फटाफट।